ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल पश्चिम बंगाल में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई बेहद विभत्स वारदात को लेकर चल रहे प्रदर्शन पर है। आज से देश में 3 लाख से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टरों ने कामकाज बंद कर दिया है। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर बाकी कामकाज बंद हैं। पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं कि कोलकाता में 31 साल की महिला रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और हत्या की वारदात की सीबीआई से जांच कराई जाए, दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए, आरोपी पदाधिकारियों का इस्तीफा लिया जाए और डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए। दरअसल 8 अगस्त की रात कोलकाता के डॉक्टर राधा गोविंद कार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हो गई। शव अस्पताल के ही सेमिनार रूम में बेहद शत विशत हालात में मिला। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मिला है उसे सुनकर भी रूह कांप जाती है। दिल्ली की निर्भया जैसी विभत्स वारदात कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुई है। इस वारदात के एक दिन के बाद पुलिस ने 10 अगस्त को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। अस्पताल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पुलिस अफसर का तबादला हुआ। प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर की बेमियादी हड़ताल खत्म नहीं हुई है। उधर इस वारदात के बाद महिला सुरक्षा को लेकर राजनीति भी तेज हो चली है। मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी सरकार पर एक बार फिर से महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजनीतिक हिंसा में महिलाओं को निशाना बनाने का आरोप झेल रही टीएमसी पर बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस हर दल हमलावर है। हालांकि इस घटना के 3 दिन के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतका के परिजनों से मुलाकात की और पुलिस की जांच पूरी करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। सीएम ने कहा है कि रविवार तक पुलिस जांच नहीं कर पाएगी तो मामला सीबीआई को दे दिया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ जांच और कार्रवाई का नहीं, मामला बंगाल में और वो भी कोलकाता में महिला सुरक्षा को लेकर खड़े उठ रहे सवालों पर है। सवाल है अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की सुरक्षा पर, सवाल अपर्याप्त व्यवस्था और लचर इंतजामों का है और सवाल ऐसी संगीन घटना पर सियासत की कोशिश का भी है। इन्हीं सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर पिछले 3 दिन से इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं। इमरजेंसी छोड़कर सारी सेवाएं ठप हैं। ओपीडी बंद है, करोड़ों मरीजों का इलाज ठप है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक, मुंबई से लेकर चंडीगढ़ तक, लखनऊ से लेकर पटना तक, देश के बड़े से लेकर छोटे शहरों तक आज इन डॉक्टरों की एक ही मांग है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो पीजी ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई है उसका जल्द से जल्द इंसाफ। Our prime motive is to demand justice, which has not yet been provided adequately by the government. वहाँ पे जो अभी इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है। बायस है, अनबायस है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ट्रांसपेरेंसी एंड फास्ट ट्रैक, ये मैटर को जितना जल्दी आगे लिया जाए उतना बेटर रहेगा। She was the only child of her parents. कहाँ गई वो सेफ्टी सिक्योरिटी, क्या कर लिया उसने डॉक्टर बन के, क्या पा लिया? भारत में रेसिडेंट डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फोडा ने कोलकाता की घटना को लेकर सख्त कदम उठाते हुए पूरे देश में बेमियादी हड़ताल की घोषणा कर दी है। उनकी मांगे हैं कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट डॉक्टर्स की मांगे तुरंत मानी जाए और तुरंत सख्त कार्रवाई हो। कॉलेज के प्रिंसिपल, एमएसवीपी, डीन, एचओडी पल्मोनरी, एसीपी सब इस्तीफा दें। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ कहीं भी पुलिस बर्बरता न हो, आरोपी को सख्त सजा हो और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा मिले। केंद्र सरकार डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जारी करे और केंद्रीय हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट लाए। इसके अलावा कलकत्ता हाईकोर्ट में 4 जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। 8 अगस्त की देर रात और 9 अगस्त के तड़के 4 से 6 बजे के बीच कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पीजी एंड सेकेंड ईयर की रेसिडेंट महिला डॉक्टर का बलात्कार और हत्या की विभत्स घटना हुई। पता चला कि 31 साल की महिला रेसिडेंट डॉक्टर अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद अस्पताल की 3री मंजिल पर सेमिनार रूम में सोने चली गई और आरोपी ने जघन्य वारदात को अंजाम दिया।
घटना का पता चलते ही कोलकाता में रेसिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन में डॉक्टरों के साथ राजनीतिक दलों के लोग भी आ गए। कांग्रेस, लेफ्ट, बीजेपी हर दल ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आवाज उठाई। विवाद बढ़ता देखकर पुलिस ने 10 अगस्त को एक मुख्य आरोपी को पकड़ने का दावा किया। प्रदर्शन फिर भी जारी रहा। कोलकाता पुलिस ने एसीपी को हटाया, कॉलेज के प्रिंसिपल ने खुद पद छोड़ दिया, एमएसवीपी हटाए गए, विभागाध्यक्ष हटाए गए, ठेके पर रखे गए 2 सिक्योरिटी स्टाफ हटाए गए। प्रदर्शन फिर भी जारी रहा। सियासी बयानबाजियां और आरोप प्रत्यारोपों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मृतका के घर भी पहुंची और कोलकाता पुलिस को दुनिया की बेस्ट पुलिस बताते हुए केस सुलझाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा। পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারেন কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেব। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तापसी मलिक से लेकर रिजवानूर और गुरुदेव रविंद्रनाथ के नोबेल पुरस्कार तक के मुकदमों का जिक्र करते हुए सीबीआई की नाकामी की मिसालें गिना दी और मृतका के परिजनों के हवाले से कुछ और सवाल खड़े कर दिए। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, ওখানে নার্সরা ছিলেন, ওখানে ওদের সিকিউরিটি ছিলেন, সবাই ছিলেন, কিন্তু কি করে ঘটনা ঘটলো এটা এখনো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। পুলিশকে আমি বলেছি, বাবা মাও যেটা আমাকে বলেছেন যে ওদের ভেতরেই কেউ আছে, যদি ভেতরে কেউ থাকে কারো প্রতি সন্দেহ হয় যারা ছিল যারা ওর বন্ধু বান্ধব তাদেরকে সবাইকে ডেকে কথা বলবে। हालांकि कोलकाता कांड को लेकर सियासत में आरोप ममता सरकार पर ही लग रहे हैं। आरोप है कि पुलिस ने पहले मामले को खुदकुशी साबित करने की कोशिश की, मतलब कुछ छिपाना चाहती थी। फिर पुलिस की ओर से परिजनों को पैसे का ऑफर दिया गया। इससे शक बढ़ता है कि पुलिस कहीं किसी बड़े नेता के बेटे को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही। जो बंगाल में हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी, जो वहां की भाजपा ने कहा है। और ममता जी, आप बार बार सीबीआई से भागती हैं, कम से कम एक मरी हुई डॉक्टर की नृशंस हत्या करके न्याय दे दीजिए आप। बीजेपी के अलावा लेफ्ट और कांग्रेस से लेकर अन्य दलों ने भी कोलकाता में हुई घटना को लेकर जल्द से जल्द जांच और दोषियों को सख्त से सख्त सजा की मांग की है। No women is safe in this country. That is what we are witnessing. उम्मीद करता हूं कि ममता बनर्जी जी इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगी, दरिंदों को नहीं बख्शेंगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई पूरी की जाएगी। We should, instead of doing politics, we should find answers to protect our doctors. कोलकाता पुलिस का दावा है कि जांच तेजी से सही दिशा में चल रही है। अभी तक दूसरे व्यक्ति के शामिल होने के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन जांच अभी बाकी है। आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस जल्द ही पूरे मामले के पीछे की कहानी से पर्दा उठा सकती है। सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। यकीनन इस विभत्स घटना के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन राजनीति भी इस मुद्दे को लेकर चरम पर है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की हम करेंगे कोशिश। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। संजू वर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौसीफ खान जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीएमसी के सपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर विक्रम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनुपम रॉय, आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं एमबीबीएस के आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुपम रॉय जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्या मांगे हैं आप लोगों की? ममता बनर्जी ने रविवार तक का वक्त मांगा है। आप लोगों को भरोसा है कि कोलकाता की पुलिस, पश्चिम बंगाल की पुलिस पूरे मामले की जांच कर लेगी पारदर्शिता से, जिसका भरोसा देकर गई हैं वो? पहले बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो डिमांड्स है उसमें ही हम लोगों ने एक क्लैरिफाई कर दिया है कि ये जो पुलिस का तदंत हो रहा है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सीट फॉर्म करके, उसमें हम लोगों का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पुलिस ने ही पहले दिन जो इंसिडेंट हुआ था, उस दिन आकर जो विक्टिम है उसको, उसका रिलेटिव्स को, उसका फादर को
बोला था कि सुसाइड हुआ है, तो जो पुलिस ने पहले सुसाइड बोला उसका इन्वेस्टिगेशन में हम लोग कैसे भरोसा कर सकता है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए। हाई कोर्ट का एक सिटिंग जज को लेकर उनको टॉप में रखकर एक कमेटी कर एक जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए। और यहाँ पर जो सीएम कह रहा है कि 7 दिन का वक्त ले रहा है, उसके बाद सीबीआई के पास भेज देंगे, हम लोग ये नहीं चाहते। हम लोग नहीं चाहते कि वो एजेंसी से इंक्वायरी हो, हम लोग चाहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी हो। चीफ जस्टिस कोई एक जस्टिस सिटिंग जस्टिस के नेतृत्व में इंक्वायरी हो जो निरपेक्ष हो, क्योंकि पुलिस के जो तदंत है, पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोगों को वी आर नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। ठीक है, ममता सरकार ने जो इंक्वायरी के आदेश दिए हैं आप लोग उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो। मेरा अगला ये सवाल है, ममता बनर्जी ने कहा है कि वहां पर नर्स और बाकी स्टाफ के लोग भी मौजूद थे जिस समय ये घटना हुई है। वो शक जाहिर कर रहे हैं कि इतने लोगों की मौजूदगी की वहां पे रहते हुए भी इस तरह की विभत्स घटना कैसे हो जाती है। उनकी इस बात का क्या अर्थ लगाया है आप लोगों ने? देखिए, हम लोग कहना चाहते हैं कि ये जो घटना हुआ, इंसिडेंट हुआ है, देखकर हम लोग ये अंदाज कर सकते हैं कि किसी एक के काम ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर मल्टी पर्सन इन्वॉल्व है और जो भी पर्सन इन्वॉल्व है वो निरपेक्ष तदंत के माध्यम से ही सामने आ सकता है। और कुछ रूमर्स भी फैला जा रहा है कि ये था। हम लोग इस रूमर्स को स्प्रेड करने के पूरा खिलाफ है, क्योंकि ये तदंत को मैनिपुलेट कर सकता है। हम लोग चाहते हैं निरपेक्ष तदंत हो और जो दोषी है, जो एक्चुअल कल्प्रिट थे, जो लोग भी जितने लोग भी कल्प्रिट थे वो सामने आए। ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं, क्या उनकी बातों पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? नहीं, देखिए, हम लोग पे भरोसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग पहले भी देखे हैं कि जब ये सब इंसिडेंट हुआ है, जब पुलिस इंक्वायरी किया है, तब वो निरपेक्ष नहीं था। और इस बार भी हम लोग दिख रहा है कि जब इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट के अगले दिन जब हम लोग चाह रहे थे कि मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट हो, पुलिस पहले से ही वो इनकार कर रहा था, तो नहीं मान रहा था। उसके बाद हम लोग ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद मजिस्ट्रेट को गया, वो भी शाम में। तो क्यों? और एक आदमी को पकड़ के उसको स्केपगोट बना के उसके बारे में सिर्फ बोला जा रहा है। ये पूरी क्लियर लगता है कि एक आदमी का ये काम नहीं हो सकता। इसलिए जो पुलिस तदंत कर रहा है इसमें हम लोगों का भरोसा नहीं है, इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी हम लोग चाहते हैं। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है, लेकिन मेरा अगला ये सवाल है, अनुपम रॉय, आप तो स्टूडेंट हैं, बड़े पैमाने पर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं देश में भी, कोलकाता में भी, दिल्ली में भी, वो हड़ताल पर चले गए हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं धरती पर। बड़ी तादाद में जो पेशेंट जाएंगे चेक करवाने के लिए, वो जब अस्पताल में आप लोगों को नहीं पाएंगे तो फिर उनकी जिंदगी कैसे, बहुत सारे लोगों की जान पर आ सकती है। इसको लेकर क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, अनुपम रॉय? नहीं, हम लोग जो ये सीज वर्क कर रहा है, ये रेसिडेंट डॉक्टर्स कर रहा है, जूनियर डॉक्टर्स कर रहा है, प्रोफेसर है, ठीक है, प्रोफेसर ड्यूटी में है। और हम लोग ये बात कहना चाहते हैं कि अगर ड्यूटी के वक्त एक डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो वो कैसे ट्रीटमेंट देगा? तो और ट्रीटमेंट देने का जो एनवायरनमेंट, उसको पहले इंश्योर करना चाहिए। अगर डॉक्टर सेफ नहीं फील कर रहा है तो वो पीसफुली कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है? हम लोग पेशेंट पार्टी को भी अपील करते हैं कि आप लोग हमारा ये जो प्रोटेस्ट है इसमें शामिल हुई है, क्योंकि अगर हम लोग ही सेफ नहीं रहते, अगर हम लोग ही सेफ नहीं फील कर सकते तो आप लोगों को कैसे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं? आप लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए ही, वो एनवायरनमेंट इंश्योर करने के लिए ही हम लोगों का ये प्रोटेस्ट चल रहा है। बिल्कुल, और सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि डॉक्टर्स अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, इस वजह से पूरे इंतजाम किए जाएं। मेरा आखिरी सवाल है, इसके पहले कि मैं बाकी पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊं, अनुपम आपसे मेरा आखिरी सवाल है, 3 बड़ी मांग जो आप लोग सरकार से इस वक्त कर रहे हैं। हम लोगों का जो मांग है जुडिशियल इंक्वायरी हो, और एक दूसरी और मांग है कि इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल था और उनका रिटन एपोलॉजी लेटर चाहिए, उनका रिटन रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि तदंत से खत्म होने तक उनको और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पद में रिक्रूटमेंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों का दूसरा मांग है कि सब जगह
अस्पताल में सब जगह सिक्योरिटी इंश्योर करना होगा, सीसीटीवी इंश्योर करना होगा। और एक तीसरी मांग है कि ये जो बार बार ये इंसिडेंट हो रहा है, हर एक दूसरे साल ये इंसिडेंट हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद अनुपम राय आज तक से जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। ये आप लोगों की मांग है और सरकार की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा को पूरी तरह से वो सुनिश्चित करे। जब खुद उनकी जिंदगी खतरे में रहेगी तो वो दूसरों का इलाज किन परिस्थितियों में करेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आसिफ जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उसके पहले संजू जी आपसे शुरुआत करते हुए, यहां पर स्टूडेंट की बात तो लगातार हम दिखा भी रहे हैं, डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी आग में घी डालने का काम कर रही है, उसको राजनीति करने का इस पूरे मामले में मौका मिल गया है। संजू जी। चित्रा जी, पहले तो आपके शो में मुझे सम्मिलित करने के लिए धन्यवाद। मैं सीधा मुद्दे पर आऊंगी। हम कई बार ये कहावत सुनते हैं, नारी तू नारायणी है, नारी तू शक्ति है, नारी तू जगदम्बा है, नारी तू जगतधारी है। पर कितनी विडंबना की बात है, ये कितनी पीड़ा करने वाली बात है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज 21वीं सदी में हम यहाँ बैठकर ये बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में, जहां की मुख्यमंत्री भी खुद एक महिला है, खुद एक नारी है और नारी सशक्तिकरण का उनको उदाहरण माना जाता है, उनकी ओर से जो लापरवाही है वो कितना कष्ट देती है। और मैं कहूंगी कि इसको पूरी तरह से जो ममता बनर्जी की लापरवाही है उसको बिना किसी राजनीतिकरण के उसका खंडन करना चाहिए। और मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप याद करिए चित्रा जी, 2012 में एक महिला थी सुजेट जॉर्डन, उनका पार्क स्ट्रीट में सामूहिक बलात्कार हुआ, गैंगरेप। ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री कहती है जो सुजेट जॉर्डन थी ना, ये क्लब जाया करती थी, इनके अनेकों बॉयफ्रेंड थे, इनको पार्टी करने का बहुत शौक था, तो यदि उनके साथ जो हुआ सो हुआ, इसमें क्या गलत हुआ। तो याद होगा जुलाई 2022 में एक 14 साल की बच्ची के खली में बंगाल में गैंगरेप हुआ। जी का क्या रवैया था, उन्होंने कहा ये तो जांच बताएगी कि मैं लौट रही हूँ। संजू वर्मा जी का ऑडियो साफ नहीं आ रहा है, आप तुरंत दुरुस्त करवाइए। मैं फौरन आ रही हूँ संजू जी आपके पास। तौसीफ खान साहब, आपके पास आते हुए, बीजेपी की अपनी डिमांड है, लेकिन आपने एक छात्र को सुना एमबीबीएस के, जो छात्रों की रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग है उसको माने जाने में क्या परेशानी है तौसीफ खान जी? क्योंकि लगातार अगर डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे तो आप समझिए दूसरी तरफ मरीज, उनके तीमारदारों का क्या होगा। और उनकी जो मांग है वो जेन्युइन है। अगर किसी महिला के साथ इस तरह का विभत्स कांड होगा तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि न्याय मिले भी और न्याय मिलता हुआ दिखे भी, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तौसीफ जी। चित्रा जी, अभी छात्रों के रिप्रेजेंटेटिव ने आपके चैनल पे ही कहा कि वो सीबीआई की इंक्वायरी नहीं, वो जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं। और ऑलरेडी कैलकाटा हाईकोर्ट में पिटिशंस भी फाइल हो गए हैं सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करते हुए। और देखिए, कोर्ट अगर कोई फैसला देता है तो वो उस पर सरकार निर्णय लेगी। लेकिन आज ममता बनर्जी ने मुलाकात भी किया है परिवारजनों से, जो पीड़ित हैं उनके परिवारजनों से, और उन्होंने भी ये बताया कि भाई जो एक अक्यूज्ड इसमें अरेस्ट हुए हैं उनके अलावा भी लोग हो सकते हैं। तो ममता बनर्जी ने आज क्लियरली पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है, हफ्ता दिन का उन्होंने टाइम मांगा है। अगर कोलकाता पुलिस इसमें, अब तक तो कोलकाता पुलिस का स्टेटमेंट यही है कि एक अक्यूज के अलावा और किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन वो इस पे जांच जारी है। डॉग स्क्वाड से लेके हर लोग, स्पेशल टीम जो भी है, वो कोलकाता पुलिस की इसमें एक्टिव है। तो सरकार की तरफ से जो कदम उठाने चाहिए वो उन्होंने उठाए हैं। उनकी जो मांग थी, मांग के हिसाब से ही देखिए एचओडी को, प्रिंसिपल को, पुलिस के ऊपर छात्रों को भरोसा नहीं है, रेजिडेंट डॉक्टर को भरोसा नहीं है। अब पुलिस से इंक्वायरी करवा के हम अपने तो खुश हो सकते हैं, लेकिन जिनको न्याय चाहिए उनको नहीं चाहिए पुलिस जांच। तौसीफ खान साहब, तो फिर ये अपने आप को संतुष्ट करने के लिए जांच की जा रही है क्या? छात्र नहीं मानने को तैयार है। उनका ये कहना है कि पुलिस ने शुरुआती तौर पर इस मामले को जिस तरह से हल्के में लिया और बाद में इसको खुदकुशी साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी पुलिस ने, पुलिस के ऊपर नहीं भरोसा है। नहीं चित्रा जी, देखिए, जब ब्लूटूथ डिवाइस मिले थे उस बेसिस पे एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, सवाल का जवाब आप दीजिएगा।
कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टरों का मार्च लगातार जारी है। उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। यकीनन उनकी जो मांगे हैं उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आरजी केएमसी के रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। सीएम ममता बनर्जी ने जाकर मुलाकात की, उसके बावजूद उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है कि सीबीआई केस हम कर देंगे, लेकिन संडे तक का वक्त दीजिए। पुलिस पूरे मामले की इंक्वायरी कर रही है, लेकिन छात्र इसके लिए तैयार नहीं नजर आते हैं। ऋत्विक मंडल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं साथ जानकारी के साथ। ऋत्विक, ममता बनर्जी ने मुलाकात की है, लेकिन मार्च लगातार जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का उनसे बातचीत कीजिए, क्या चाहते हैं वो लोग? तमाम आश्वासन के बाद भी जो हम देख सकते हैं कि लोगों में गुस्सा को थमने के नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल मेरा मौजूदगी कोलकाता की सेंट्रल एवेन्यू में है, जहां पर मैं दिखाना चाहूंगा कि हजारों के तादाद पर जो डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं। जी हाँ, ये जूनियर डॉक्टर्स नहीं है, रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं है, कोलकाता के तमाम सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल से आए हुए जो डॉक्टर, सिविल सोसाइटी मेंबर्स, यहाँ तक कि कोलकाता की जो फिल्मी दुनिया है उनके भी कई सारे जो सितारे फिलहाल सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए, कई सारे आश्वासन जो है वो दी गई है। ममता बनर्जी ने आज जो विक्टिम परिवार से उन्होंने मुलाकात की, रविवार तक का समय तय कर दिया गया है कोलकाता पुलिस की एसआई की टीम के लिए, जिस टीम की गठन की गई थी इस जघन्य अपराध के बाद के रविवार तक अगर इस अपराध के पीछे जो कोई भी जुड़ा हुआ है उस सबको धर दबोचा जाए, नहीं तो वो विचार विमर्श करेंगे कि क्या इस तफ्तीश की बागडोर जो है वो सेंट्रल एजेंसी यानी सीबीआई के हाथ में सौंप दी जाएगी। देखिए, स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स की कई सारे मांगे हैं। एक तो थरो जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की जा रही है, जो पोस्टमार्टम किया गया था उसका उस खुलासा करना वो चाहते, वो उनके सामने रखे पुलिस, ऐसा मांग की जा रही है। उसकी सबसे ज्यादा जो मांग है, तमाम जितने सरकारी अस्पताल है वहां पर सुरक्षा और पुख्ता करने की मांग की जा रही है। अगर कुछ लोगों से आप बातचीत कर पाए, आंदोलन चलता रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं जरा बात करना चाहूंगा, कई सारे स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स जो है सड़कों पर है। मैं मानकर देखिए, अब जो ये मसला जो है सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर या फिर जूनियर डॉक्टर में सीमित नहीं है। शहर के रास्तों पर मैं देख रहा हूँ कि कई सारे लोग एकजुट हो चुके हैं। मांग क्या है? मांग ये है कि हमें और सिक्योरिटी चाहिए और हमें बेटर कंडीशंस चाहिए, वर्किंग कंडीशंस चाहिए। वी वांट सपोर्ट फ्रॉम द अथॉरिटीज, वी आल्सो वांट सपोर्ट, वी वांट देम टू रिजाइन, वी वांट देम टू लीव देयर पोस्ट इफेक्टिव इमीडिएटली। और डेफिनेटली इट्स नॉट जस्ट फॉर डॉक्टर्स, इट इज फॉर पुलिस की जो तहकीकात चल रही है। आज मुख्यमंत्री ने कहा कि रविवार तक का समय है, अगर नहीं है तो सीबीआई को सौंप दी जाएगी। क्या आपको भी ये लगता है कि सीबीआई को सौंप देनी चाहिए? फिलहाल हालात सीबीआई को सौंप देने में ही जो है एकदम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगा, ये हमारा ही ख्वाहिश है। आप कहाँ से आई? हम लोग मेडिकल कॉलेज से आए हैं। अच्छा, तो ये मेडिकल कॉलेज से आए हुए हैं, जो कि अन्य एक सरकारी अस्पताल है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये जो आंदोलन है सिर्फ आरजी और मेडिकल कॉलेज तक सीमित नहीं है, तमाम सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में ममता बनर्जी ने जाकर मुलाकात की है और उनसे बातचीत भी की है। कहा है कि रविवार तक पुलिस को जांच करने दीजिए, फिर सीबीआई जांच पर आगे फैसला ले लिया जाएगा। क्या मुख्यमंत्री की बातों पर इनको भरोसा नहीं है? और अगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है तो फिर ये लोग आगे क्या, कब तक ऐसे मार्च चलता रहेगा? क्योंकि डॉक्टर्स अगर सड़क पर उतरेंगे, बहुत सारे मरीज अस्पतालों में, इनकी मांग जायज है। यकीनन जिस तरह की बर्बरता हुई है, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बड़ी तादाद में अस्पतालों में मरीज भी हैं जो इन डॉक्टर्स का इंतजार कर रहे हैं। आगे क्या करेंगे ये लोग? जरा बातचीत कीजिए। और भी महिला डॉक्टर्स आपके साथ हैं, पीछे दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, मैं ये आवाज आप तक पहुंचना चाहूंगा। देखिए, लंबे वक्त हो चुका है कि सरकारी अस्पताल में ओपीडी बंद है, आज भी बंद रहा, तो ये लड़ाई आपकी कब तक चलती रहेगी? कई सारे मांग मान लिए गए हैं। जो अध्यक्ष है, प्रिंसिपल है, उसने डेजिग्नेशन दे दिया, तो ये जो आंदोलन है कब तक चलता? ओपीडीज और इमरजेंसी बंद नहीं है, हम लोग काम पे नहीं जा रहे हैं। हम लोग जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो पीजीटीज है, सीनियर रेजिडेंट्स है, हम लोग काम पे नहीं जा रहे हैं। जो हमारे सीनियर्स है, प्रोफेशनल्स है, जो सरकारी कर्मचारी है, वो सब खुले हैं, तो सब कोई भी पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा जब तक हमारे सिक्योरिटी की डिमांड्स फुलफिल ना हो जाए। हम जो कल्प्रिट है, जो एक्चुअल कल्प्रिट है, वो सब जब तक न मिले। पुलिस का तो कहना है जिसको धर दबोचा गया है वही मुख्य आरोपी है। वो एक
बोलिए, आप बोलिए। एक आरोपी नहीं है, एक आरोपी नहीं है ना। एक को पकड़ के बस दिखा देंगे कि ये आरोपी है तो हम मान लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, इसका प्रूफ अंदाजा है और कई सारे शख्स, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग तो एक इंसान ऐसा कर नहीं सकता है। वी आर अ मेडिकल डॉक्टर्स, वी नो दैट द थिंग, द एक्चुअल थिंग क्या है। आप भी डॉक्टर है, कौन से अस्पताल? Yes, we all are. We are a gynae doctor. बताइए कि उस अस्पताल में भी महिला डॉक्टर के लिए सुरक्षा इसी तरह की सेम सब जगह यही सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। इसलिए हमारा पॉइंट सिक्योरिटी भी है, क्योंकि हम सेफ नहीं फील कर पा रहे ऑन द प्लेस ऑफ आवर ड्यूटी। So that's why we cease work and we don't go for the work right now. आज मुख्यमंत्री ने परिवार से मिला, उन्होंने कहा कि रविवार तक का वक्त दिया जा रहा है, अगर नहीं हुआ तो सीबीआई के हाथ में सौंप दी जाएगी। रविवार तक में तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा ना। रविवार तक देके क्या करेंगे? There is 5 days. 5 डेज में तो बहुत सारे फाउल प्ले हो जाएंगे। जल्द से जल्द इस बात की जो है वो पुष्टि होनी चाहिए। देखिए, मांग पुरजोर होते दिख रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि समय वो दे रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कि जो अपराधी है वो छूट जाए। ममता बनर्जी और सरकार की तरफ से कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आनंद फानंद में जो चेस्ट मेडिसिन विभाग के जो HOD थे उसको हटा दिया गया। मांग थी स्टूडेंट्स की, जो अध्यक्ष थे इस आरजी कौर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है आज। इसके अलावा सुपरिटेंडेंट जो है अस्पताल के, उसको पहले ही हटा दिया गया है। इसी आंदोलन के चलते जो है एसीपी जो स्थानीय इलाके के है उसको भी हटा दिया गया है। लेकिन आंदोलन जो है वो रुकने की नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर कई सारे डॉक्टर शहर के अन्य अस्पतालों से भी जुड़ चुके हैं। उनका कहना है सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है वहाँ पर, और जब तक इन बात पर अमल नहीं की जाती है वो इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। आज कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज समेत तमाम जो अस्पताल उस वहाँ पर ओपीडीज या फिर जो मरीजों की जो व्यवस्था है वहाँ पर जो वो चरमराते दिखे, खासकर आरजी कौर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो है दरवाजों पर ओपीडी सेंटर्स पर जो है वहाँ पर मरीज जो है वो टूट पड़े, और मौके को हालात को मद्देनजर रखते हुए बाद में डॉक्टर्स वहाँ पर आकर जो है जो मरीज को देखभाल करने की काम शुरू की है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदाजा दिखा रहा है अगर इसी तरीके से आंदोलन चलता रहा तो जो सरकारी अस्पताल है कोलकाता शहर या फिर आसपास के इलाके में या फिर राज्य के तमाम इलाकों में, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो सरकारी अस्पतालों का क्या हाल हो जाएगा जब डॉक्टर सड़क पर होंगे। बड़ी खबर इस वक्त ये आई है, आपको बताते चले कि लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई बयान भी सामने आ रहे हैं। बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत पर सवाल खड़े किए हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। आरजी के एमसी कांड पर उन्होंने कहा है जाधवपुर में भी कुछ दिन पहले ऐसी ही घटना हुई थी, पश्चिम बंगाल सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने। जाधवपुर की घटना का वो जिक्र कर रहे हैं। आज एक बार फिर से इस तरह का मामला, और यहाँ पर आपको बताते चले जो छात्र बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे हुए हैं उनका यही कहना है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस पर उनको कतई भरोसा नहीं है। या तो जुडिशियरी इंक्वायरी की जाए या फिर सीबीआई से पूरे मामले की जांच की जाए, इससे कम पर उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं, और सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए जाएं। वो कह रहे हैं महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए भी इस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए। लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन सबके बीच जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं बड़ी तादाद में वो सड़कों पर उतरकर लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी मेहमानों के पास जाऊं उसके पहले तो आसिफ खान जी, अब कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं, तमाम ऐसे डॉक्टर्स जो सड़क पर उतर रहे हैं, ममता बनर्जी को अक्सर हमने देखा है जब वो किसी पार्टी से नाराज होती हैं, अपनी बात मनवाना चाहती हैं, जनता का समर्थन चाहती हैं, वो पदयात्रा पर उतर जाती हैं। पदयात्रा के जरिए ज्यादा समर्थन भी उनको मिलता है। आज जब बड़ी तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर सड़क पर उतरे हुए हैं, ममता बनर्जी से उनको नहीं भरोसा है भाई आपकी पुलिस पर, क्या करेंगे आप लोग? तौसीफ खान साहब, चलते रहेंगे डॉक्टर प्रदर्शन चलता रहेगा ऐसे ही? देखिए, एक इतना बड़ा घटना हुआ है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है, और जो आक्रोश है रेजिडेंट डॉक्टर्स का वो भी जायज है, गुस्सा बिल्कुल जायज है, और उनका प्रदर्शन भी जायज है। उनकी बहुत सारी मांगे जैसे प्रिंसिपल को हटाना, HOD, MSVP, ASP सारे लोगों को हटा दिया गया। खुद ममता बनर्जी ने एश्योरेंस दिया है कि भाई इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड है कि जो भी अक्यूज्ड उन पे जल्द से जल्द उनके जुर्म को साबित करके उन्हें आप हैंग कर दीजिए। देखिए, ये
जहां तक के एक इंक्वायरी की बात है, कोलकाता पुलिस ने इंक्वायरी कर रही है। अगर मैंने जैसे आपको बताया कि आज ही केस फाइल हुए हैं कोलकाता हाईकोर्ट में, कल वो सारे पिटिशंस आएंगे। सीबीआई का डिमांड है, अगर कोर्ट क्या इसमें फैसला देती है वो उसके बाद में उसके में फैसला लिया जाएगा। यहाँ तक कि जुडिशियल इंक्वायरी के भी डिमांड आपके चैनल के में ही आकर के छात्र संगठन के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है। तो इस पे अगर कोर्ट का फैसला आता है तो फिर उसके बाद ही सरकार अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो तो हर तरीके से ममता बनर्जी ने किया है। और इसको कोलकाता पुलिस की जो या बंगाल पुलिस की जो पोजीशन है क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर के, तो खुद एनसीआरबी का डेटा कहता है कि कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी इन द कंट्री। आज पूरे देश में कोलकाता सेफेस्ट सिटी है। सर, अपने कोलकाता सेफेस्ट सिटी है। दिल्ली को आप पा सकते हैं, लेकिन तौसीफ खान, अभी जो डॉक्टर्स सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उतरे हुए हैं, उसके लिए किसी डेटा की जरूरत नहीं है ना तौसीफ खान जी। हाँ, यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी की बात नहीं है, यहाँ पर तो सेफ्टी की बात है। अगर स्टूडेंट नहीं मानने को तैयार है तो फिर आप लोग उनके समर्थन की बातें अगर नहीं करेंगे, वो कब तक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे? उनका ये काम नहीं है, उनका ये काम करते ही नहीं है कि वो अपनी मांगों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए डॉक्टर सड़क पर उतरे और कहें कि हमको सुरक्षा दीजिए, और ममता बनर्जी कहें नहीं, 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। इस बात को ध्यान रखना होगा। संजू जी, आप अपनी बात पूरी करें, 3 मेहमान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना है। संजू जी। चित्रा जी, पता नहीं मेरी आवाज आ रही है ऑडियो में कुछ? बोलिए। ठीक है चित्रा जी, अभी मैंने इनकी बातें बड़ी ध्यान से सुनी। मेरे कुछ सवाल है ममता बनर्जी के लिए। ये ममता बनर्जी न केवल एक मुख्यमंत्री है, वो भी महिला मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री भी है। गृह मंत्री का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालना, कानून व्यवस्था गृह मंत्री के कार्यकाल और उनकी निगरानी के तहत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभाला जाता है। ममता बनर्जी लॉ एंड संभालने में पूरी तरह से नाकामयाब हो गई है। सही या नहीं? इसका जवाब है सही। वो बिल्कुल भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रही है। दूसरा सवाल, ममता बनर्जी के खासम खास डीजीपी और बंगाल राजीव कुमार, जो कि नार्को स्कैम और साइबर स्कैम में अक्यूज हैं, इनको डीजीपी पद से क्यों हटाया नहीं गया? तीसरा सवाल, ममता बनर्जी के लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर मनोज भट्ट के चलते पिछले 3 सालों में नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, जलपाईगुड़ी में। ठीक है, आप संजय जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। आपकी आवाज कट के आ रही है, मुझे लग रहा है एक बार फिर से दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी अगले 15 से 20 मिनट तक हमें ये चर्चा को आगे लेकर जाना है। एक बार फिर से आप दुरुस्त कीजिए। बाकी मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, ममता बनर्जी जो भरोसा दे रही हैं, क्या आपको भी विश्वास है, या फिर डॉक्टर्स जिस तरह का फैसला चाहते हैं राज्य सरकार को बिना देरी किए, या जुडिशियल इंक्वायरी या फिर सीबीआई जांच तत्काल उनके हित में फैसला करना चाहिए? क्या लगता है? देखिए, पहली चीज तो लेफ्ट के नेताओं ने धरना भी दिया आरजी कार मेडिकल कॉलेज के बाहर, और वहां से शाम बाजार तक एक मार्च भी निकाला। इसके अंदर मोहम्मद सलीम भी शामिल हुए, तरुण बनर्जी, कालोल मजूमदार, सभी बड़े नेता उसके अंदर थे, और सबने जो स्ट्राइकिंग डॉक्टर्स हैं उनको भी समर्थन दिया और इशू को भी उठाया। ये एक चीज़ है। लेकिन और डेफिनेटली बिल्कुल सही कहा बीजेपी की प्रवक्ता ने भी कि साहब, जब सरकार तृणमूल कांग्रेस की है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, सो द ओनर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सोशल सिक्योरिटी ये भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के ऊपर आता है। तो उंगली उठेगी तो मुख्यमंत्री पे जरूर उठेगी, और आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। अगर बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंटर्न्स हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, अगर वो कह रहे हैं साहब कि वी आर डॉक्टर्स, वी आर मेडिकल प्रोफेशन, हम मेडिकल प्रोफेशन में हैं, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है हमने उसको स्टडी किया, उसके हिसाब से ओनली 1 अक्यूज्ड इज नॉट पॉसिबल, तो हमें लग रहा है साहब इसमें हैंकी पैंकी है। इस बात को इज्जत देनी होगी, और इसमें राजनीति करना कि हम लेफ्ट के हैं, हम बीजेपी के हैं, हम तृणमूल कांग्रेस के हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। आपने सही कहा इस बात को चित्रा जी कि ये कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जहां पर हम पॉलिटिकल फाइट्स के बजाय मुद्दे पे आए। अगर पुलिस ने कुछ करप्शन करी है, कुछ हैंकी पैंकी करा है, किसी को बचाने की अगर कोई कोशिश हो रही है तो वो बिल्कुल गलत है और उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इसीलिए लेफ्ट ने प्रोटेस्ट करा। अब बात आ जाती है, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी करो, और जो हमारी रिपोर्ट है बहुत से स्टूडेंट लीडर्स कह रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी पे भी विश्वास नहीं है। जुडिशियल इंक्वायरी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सभी छात्र नेता, वहां पर जो डॉक्टर्स के नेता हैं जो इकट्ठे हैं वहां, वो सारे सहमत हैं। तो ठीक है, अगर तौसीफ खान यहाँ कह रहे हैं कि साहब इन्होंने बोल दिया है, कोर्ट को अप्रोच कर दिया है
अगर कल या परसों के अंदर जो जुडिशियल इंक्वायरी एक स्थापित हो जाएगी तो टीएमसी आगे हो। इन्होंने नहीं किया है, दूसरे लोग गए हैं। आप गलत समझ गए विवेक श्रीवास्तव जी। तौसीफ खान या टीएमसी ने नहीं किया है, दूसरे लोग गए हैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाने। उनको नहीं भरोसा है सरकार पर। बिल्कुल, लेकिन कल अगर वो निर्णय आ जाता है, मैं वही आपको बात कह रहा हूं। अब नारी तू नारायणी कहना बड़ा आसान है बीजेपी के लिए। मैडम 65,000 से ज्यादा महिला उत्पीड़न के केस एक साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार में यूपी में होते हैं, तो अब आप क्या कहेंगी उसको? क्या वहां की नारी नारायणी नहीं है? 65,000 केस है, क्या मॉरल राइट है बीजेपी का? लेकिन ये वो मुद्दे होते हैं जिसमें मैं मजबूरन इस चीज को कह रहा हूं, इस तरह के मुद्दों के अंदर कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट वर्सेस बीजेपी वर्सेस ये नहीं करना चाहिए। वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द पॉइंट ऑफ एक्शन। दूसरी बात, इसमें अब 2 इशू और हमें कहना चाहूंगा 10 सेकंड लेकर के। देखिए 2 चीजें हैं, एक सिक्योरिटी ऑफ द डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री एक इशू है, ये एक इशू है, लेकिन यहां पे जो हुआ वो गलत हुआ। दूसरा क्या है, मैं इसको बोलूंगा तो ये बिल्कुल मुद्दे से भटकने वाली थोड़ी बात हो जाएगी। आप भी शायद मुझे कहेंगी कि मेरे अंदर आप पहले ही भटक चुके हैं, सम्मान है नहीं है। आप पहले ही भटक चुके हैं। बात यहाँ पर कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी का मुद्दा आया सामने, तो उसके बाद आप दिखा रहे हैं कि यूपी में ये है, इस राज्य का ये है, इस राज्य का ये है। अभी कोलकाता में ही रहते हैं ना, डॉक्टर सड़क पर उतरे हुए हैं। हमें ध्यान देना होगा कि डॉक्टर नहीं संजू वर्मा, चाहे मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं पॉलिटिक्स में नहीं, पश्चिम बंगाल पर ही रहते हैं, पश्चिम बंगाल पर ही रहते हैं, पश्चिम बंगाल पर ही रहते हैं। सही लेफ्ट गए तो गलत। अरे विवेक श्रीवास्तव जी पश्चिम बंगाल पर ही रहते हैं, यहाँ पर राज्य वर्सेस राज्य की लड़ाई नहीं है। अभी तो कोलकाता में मामला सामने आया है ना। बीजेपी को दूध का धुला बता रही है और बाकी सबको फेल कर रही हैं, तब वो राजनीति। सर क्या हमें शर्म आ सकती है में खड़ा करा कि एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ इस तरह की विभत्स घटना हुई है और यहाँ पर बैठकर हम यहाँ पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे, बजाय इसके कि उसको न्याय कैसे मिलेगा, उसके परिवार को न्याय कैसे मिलेगा। वो छोटे छोटे कम उम्र की बच्चियां सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही हैं, क्या हमें थोड़ी शर्म आ सकती है विवेक श्रीवास्तव जी? ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम उसमें हैं, हम भी उसमें प्रदर्शन में सम्मिलित हैं, लेकिन ये ज्ञान कृपा करके कभी कभार आप एंकर लोग बीजेपी को भी एक सेकंड सर, ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ पर संवेदनाओं की बात है और मैं हैरान हो रही हूँ कि एक बच्चे को लेकर आपकी संवेदना मर चुकी है। ठीक है सर, समझ में आ गया। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, सर प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता है, प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता है। अभी आप बैठे हुए हैं टीवी पर, कोई बीजेपी की बात नहीं यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर सिर्फ उस बच्ची की बात हो रही है और यहाँ पर एक दूसरे का अगर हम कीचड़ उछालने लगेंगे राज्य वर्सेस राज्य, आप कैसे इंसाफ दिलाएंगे? संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, ठीक है सर, ओके संगीत रागी, मैं उसके बाद आ रही हूँ, हमारे साथ विक्रम सिंह जी, मैं फौरन आ रही हूँ सर आपके पास। संगीत रागी जी, लेकिन क्या बीजेपी को आप लोगों को मौका मिल गया है पॉलिटिक्स करने का पूरे मामले पर? नहीं, सवाल बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, सवाल तृणमूल का नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि एक डॉक्टर की हत्या हुई है, वो भी रेप करके हुई है, उसके प्रति प्रशासन को ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए था। और यदि छात्रों का यदि विश्वास नहीं है तो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। आप 24 परगना के अंदर जो है वो गैंग रेप हुआ था बच्चियों के साथ। फाइनली कोर्ट जाना पड़ा लोगों को और कोर्ट ने डायरेक्ट किया। यदि आप नादिया में देखेंगे, नादिया में जब दुष्कर्म हुआ, रेप हुआ, तो उस समय भी जो है वो कोर्ट जाना पड़ा लोगों को, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर लोगों का विश्वास नहीं था। संदेश खाली में आपको पता ही है कि 3 महीने क्या 4 महीने तक जो बंगाल की पुलिस थी वो जो एक्यूज था उसी को बचाते रही। और ऐसा नहीं, 2020-21 का यदि आप डेटा लेकर के आप देखेंगे तो कम से कम 203-4 रेप के केसेस थे। और उसके बाद ये चीजें आकर के निकल करके आती कि पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत सारे ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र है जहां पर रेप होते भी हैं तो पुलिस तक जाने की लोगों की हिम्मत नहीं होती है। ये माहौल इस प्रकार का बन गया है। अभी एक व्यक्ति यहाँ पर पैनल पर डेटा बता रहे थे कि बंगाल में कलकत्ता जो है वो सेफेस्ट है। बंधु, ये अच्छी तरीके सवाल सिर्फ कलकत्ता का नहीं है, सवाल पूरे पश्चिम बंगाल का है। और पश्चिम बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और महिला उत्पीड़न को लेकर के, रेप महिलाओं के खिलाफ जो होता है उसको लेकर के कई बार सरकार पर उंगली उठी है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कलकत्ता हाई कोर्ट की आप प्रोसीडिंग्स आप देख लीजिए, कोई एक बार नहीं, ऐसे दर्जनों केसेस ऐसा आपको गिनवा सकता हूँ। मैंने अभी नादिया का जिक्र किया, 24 परगना का जिक्र किया,
संदेश खाली के बारे में पूरी दुनिया जानती है। इसलिए मुझे लगता है कि इसके मामले में सीबीआई इंक्वायरी की जो मांग है बच्चों की वो बिल्कुल जायज है। और ये मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन पर पुलिस की भरोसा नहीं है, ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं है, और ये इसमें राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, सीधे आपके पास आते हुए बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस को लेकर अगर इस तरह की नाराजगी विद्यार्थियों की ओर से, रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से जताई जा रही है, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? और अगर इन परिस्थितियों में भी पुलिस जांच करेगी, जो भी रिपोर्ट वो तैयार करे, क्या उस पर ये लोग भरोसा कर पाएंगे विक्रम सिंह जी? फिर क्या वो महज खाना पूर्ति बनकर नहीं रह जाएगी? चित्रा जी, अविश्वास जायज है। सबसे पहले तो जो आरोपी है केपी, कलकत्ता पुलिस का बैज और अपने स्टिकर लगा के क्यों चल रहा था? दूसरी चीज यह है कि जब आपने प्रथम दृष्टया उसको आत्महत्या में परिवर्तित करने का कुंसित प्रयास किया, उसका क्या उत्तर है? फिर आपने मुआवजा, रेप का कोई मुआवजा होता है, ये देने की, आपने कंपनसेशन देने की एक घृणित कार्य किया। इसके आलोक में बता दे कौन विश्वास करेगा? अब हम आ जाएं, जो आरोपी है उसके जूते खून आलूदा, ब्लूटूथ ईयरफोन मिल रहा है, सीसीटीवी में कवर्ड है, पोर्नोग्राफिक टी शर्ट और शराब पी करके वो वहां जाता है और फिर खुलेआम छाती टोक के कहता है दम हो तो मुझे फांसी दे दो। ये तब आदमी मनबड़पना दिखाता है जब उसको मालूम है कि उसका कुछ होने वाला नहीं है। इन तमाम परिदृश्य में चित्रा जी, मैं चाहूंगा कि कम से कम जिन लोगों ने इसको केपी और 2019 से कलकत्ता पुलिस के साथ है, आपने क्या कार्रवाई की? अब तक आपने कोई पुरस्कार की घोषणा की 5 लाख 10 लाख कि जो मुफीद जानकारी पुलिस को देगा उसको ये दिया जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि मुफीद जानकारी आ जाए और आपको लेने के देने पड़ जाए। तो इतने शक मैंने आपके सामने चित्रा जी रखे हैं। आपने इनाम की घोषणा क्यों नहीं की? पॉलीग्राफ टेस्ट अब तक क्यों नहीं कराया? नार्को एनालिसिस क्यों नहीं कराया? इतने शातिर बदमाश के इंट्रोगेशन में जो नाम प्रकाश में आए हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? अब तक की बात चित्रा जी यही है। आखिरी वाक्य, चले बहुत पहुंचे कहीं नहीं। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। तौसीफ खान जी, उन्होंने जो सवाल उठाए, जल्दी से 2 लाइन में कमेंट। एक देखिए, उन्होंने कुछ सुझाव दिया है कि नार्को टेस्ट क्यों नहीं हुआ या फिर इनाम क्यों नहीं आपने लगाया फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। देखिए, मेरे पास में फिलहाल तो डिटेल्स नहीं है। मुझे जरूर उम्मीद है कि कोलकाता पुलिस की तरफ से ये कदम उठाए गए होंगे और हर उचित कदम उठाए गए होंगे जो केस को सॉल्व करना है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अल्टीमेटम दे दिया कोलकाता पुलिस को कि अगर रविवार तक केस सॉल्व नहीं करते, खास तौर पे क्योंकि परिवार वालों ने कहा है कि 1 से ज्यादा लोगों के होने की यहाँ पे संभावना है, तो ममता बनर्जी ने खुद कहा कि भाई देखिए कि क्या और कोई लोग इन्वॉल्व है। अगर वो रिपोर्ट तैयार करके रविवार को सौंपेंगे भी, वो भरोसा नहीं करेंगे लोग उस पर। जल्दी से 2 लाइन में संजू जी, 2 लाइन में। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि कलकत्ता पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? ममता बनर्जी को। कलकत्ता पुलिस ने अब तक इतनी लापरवाही क्यों बरती? इसका जवाब है ममता बनर्जी के पास नहीं। ममता बनर्जी की WCD मिनिस्टर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर शशि पांजा, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? नहीं। लॉ मिनिस्टर मोलय घोटक, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? नहीं। संदीप घोष, जो कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं, वो 2 महीने पहले उनका ट्रांसफर मुर्शिदाबाद हुआ था, उनको वापस क्यों लाया गया? ऐसे 14 किस्से हो चुके हैं पिछले 9 महीनों में। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जब किसी बच्ची और खासतौर से जब वो रेजिडेंट डॉक्टर्स हो, उनकी विभत्स मौत का इस तरह से मामला सामने आए तो इस पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए और जो लोग कर रहे हैं तत्काल उसको बंद करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लीपापोती की क्या कोशिश की गई? पुलिस ने पहले खुदकुशी का मामला बताने की कोशिश क्यों की? और पुलिस जो जांच कर रही है, डॉक्टर्स उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर उस जांच का क्या फायदा? डॉक्टर्स जो डिमांड कर रहे हैं उसको तत्काल माने जाने में राज्य सरकार को क्या दिक्कत है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन ये देश हम सब अपने डॉक्टर्स को। इसी के साथ दंगल में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।